हेलो बच्चों, वेलकम टू इंस्टेंट टर्न। आज हम समझेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में। पहले हम समझते हैं कि आयनिक बॉन्ड होता क्या है। आयनिक बॉन्ड एक बॉन्ड होता है जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होता है। अभी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में क्यों होता है? क्योंकि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं और नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट चाहता है कि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो। स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं या फिर गेन करते हैं। तो मेटल्स के जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं उनमें 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उनको लूज़ कर देते हैं। नॉन मेटल्स के केस में लास्ट में मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी वजह से क्या करते हैं, वो 2-3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि हमारे पास है NaCl। NaCl को हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसमें Na जो है मेटल है और Cl जो है नॉन मेटल है। तो Na का हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, उसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और Cl का कॉन्फ़िगरेशन होता है 287, उसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो Na क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा और Cl क्या कर सकता है, उस 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, जिससे वो उसके लास्ट सेल में ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और Na का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। Na क्या करेगा, Na प्लस बनने के लिए Na प्लस बन जाएगा वो और अपना 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। तो इसका हो जाएगा 2,8, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। ठीक है, उससे क्या होगा, उसका लास्ट में वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब उसका ऑक्टेट पूरा हो गया। और Cl क्या, Cl नेगेटिव बन जाएगा। कैसे, वो 2,8,7 तो पहली इलेक्ट्रॉन है, उसका कॉन्फ़िगरेशन है, प्लस जो Na ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है वो उसे गेन कर लेगा और फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,8। तो उसके लास्ट वाले सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और Na के सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मतलब दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया और दोनों स्टेबल हो गए। स्टेबल हो गए तो इनका एक बॉन्ड बन जाएगा। अब इस बॉन्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। हमें पता है कि Na के लास्ट वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसे हम क्या, हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। और उसके बाद हमें पता है कि वो Cl के लास्ट वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो इससे आप क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर आप कोई सा भी साइन यूज़ कर सकते हैं। पर दोनों एलिमेंट्स अलग अलग हैं, तो इसलिए आप अलग अलग इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब Na क्या करेगा, Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन को Cl को दे देगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na, और हमें इसको दिखाना है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो हम क्या बनाएंगे, दोनों का स्ट्रक्चर वापस से बनाएंगे। उसके बाद जो Na का 1 इलेक्ट्रॉन है उसे हम वहाँ पे Cl के चारों तरफ बना देंगे, उसमें एक रिप्रेजेंट कर देंगे Na का इलेक्ट्रॉन और दिखा भी देंगे कि जो Na है उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया Cl को। अब इसे आप एलिमेंटल फॉर्म में कैसे ले सकते हैं, आप क्या करेंगे, Na लिखेंगे, Na को एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और उसके बाद हमें पता है कि Na के लास्ट सेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मतलब सॉफ्टवेयर पूरा होगा, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और Na प्लस कर देंगे। प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। और फिर हम Cl को बनाएंगे और Cl में दिखाएंगे कि उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स है और उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन जो है Na का है, तो हम 7 इलेक्ट्रॉन Cl के बना देंगे और 1 इलेक्ट्रॉन Na का बना देंगे। तो इस तरीके से हम NaCl का बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है आयनिक बॉन्ड की, जिसमें से पहली प्रॉपर्टीज़ जो होती है कि हमें पता है कि ये जो बॉन्ड होता है ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, मतलब 2 आयंस के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में। मतलब इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, वो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनके बीच में हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। तो मतलब इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि इनको बहुत टाइम लगता है इनका फोर्स टूटने में। बीच के अंदर, इनके अंदर की जो बीच में फोर्स होती है वो टूटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब हमें पता है कि इनके अंदर बहुत अच्छी खासी स्ट्रांग फोर्स होती है, तो उसकी वजह से क्या है, इनके एटम्स जो है वो बहुत पास पास चिपके रहेंगे, बहुत पास पास चिपके रहेंगे, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाते हैं। और उसके बाद हमें पता है कि NaCl जो है, जैसे हमें पता भी है, अगर आप नमक किसी में डाल दो पानी में तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी एक्वस या मोल्डन स्टेट में आने के बाद जो ये हमारे आयनिक बॉन्ड होते हैं ये टूट जाते हैं, और टूटते किसमें, कैटायन और एनायन में। और हमें पता है कि कैटायन और एनायन में क्या करते हैं, अगर ये टूट जाता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करते लगता है सॉल्यूशन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या, इलेक्ट्रिसिटी मूव कर सकती है। तो इसकी वजह से जो सारे आयनिक बॉन्ड होते हैं उनको आप मोल्डन या एक्वस स्टेट में रखोगे तो वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो बस आज में इतना ही, मिलता है आपको अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।